दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे। यस, तो चलिए आइए देखते हैं। आज हम लोगों की क्लास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसकी क्लास नंबर 3 होने वाली है। ठीक है, क्लास नंबर 3 होगी और इसी के साथ आज आपकी ये जो क्लास है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्लास भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। सारे इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं और सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें लेके आए हुए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एक बार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। लिखा हुआ है वाणी का विकार। क्या लिखा हुआ है? वाणी का विकार। इसके लिए आपको एक शब्द देना हुआ है, वाणी का विकार। तो वाणी का विकार क्या होता है ना? वाणी का विकार, वाणी का मतलब बोलने में जो विकार होता है, बोलने में जो त्रुटि होती है, बोलने में जो गलती होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वांग्मय। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग वांग्मय बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो वाणी का जो विकार होता है, जो बोलने में त्रुटि होती है, बोलने में जो गलती होती है, उसको हम लोग कहते हैं वांग्मय। क्या? वांग्मय। बच्चों ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, कम बोलने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है ना? आप जानते हो ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति होता है उसको वाचाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाचाल। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है ना, उसे क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना है बच्चों, कम बोलने वाले को हम मितभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मितभाषी। जो कम बोलता हो उसको हम लोग मितभाषी बोलते हैं। ठीक है। यस, तीनों कालों को देखने वाला, एक ऐसा बंदा है जो तीनों कालों को क्या कर रहा है? जो देख रहा है ना? एक ऐसा व्यक्ति जो तीनों कालों को देख रहा है। 3 प्रकार के जो हमारे काल होते हैं, है ना? हाँ, वर्तमान और आपका भविष्यकाल और भूतकाल, तीनों कालों को देखने वाला ऐसा व्यक्ति जो है उसे हम लोग कहते हैं त्रिकालदर्शी। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग त्रिकालदर्शी बोलते हैं, क्योंकि वो तीनों कालों को देखने वाला है, तो वो त्रिकालदर्शी है। त्रि मीन्स 3 और काल मीन्स कालों को, दर्शी माने देखने वाला। तीनों कालों को देखने वाला मतलब त्रिकालदर्शी। ठीक है, तीनों कालों को जानने वाला। अब ये ऐसा व्यक्ति है जो तीनों कालों को जानने की बात कर रहा है। काहे की? जानने की बात कर रहा है। तीनों कालों का उसे ज्ञान है, वो तीनों कालों को जानता है। ठीक है, कि क्या होने वाला है, भूतकाल में क्या हुआ था, भविष्य में अब क्या होगा और आगे है ना, वर्तमान में क्या होगा, क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। उसे हम लोग कहेंगे त्रिकालज्ञ। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग त्रिकालज्ञ बोलते हैं। तो त्रिकाल मीन्स 3 कालों का, ज्ञा मीन्स ज्ञानी। तो तीनों कालों का ज्ञान रखने वाला, तीनों कालों को जानने वाला, उसे हम कहते हैं क्या? त्रिकालज्ञ। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा। ठीक है। जिसके हाथ में बीड़ा हो, जिसके हाथ ही में बीड़ा हो, तो बीड़ा किसके हाथ में होती है? आप सभी लोग जानते हो, बीड़ा होती है आपकी सरस्वती माता के हाथ में। तो सरस्वती माता को हम लोग बोलते हैं क्या? वीणा पाणी। क्या? वीणा पाणी। तो जिसके हाथ में बीड़ा हो उसे कहते हैं क्या? वीणा पाणी बोलते हैं। पाणी माने बेटा होता है हाथ और वीणा मीन्स वीणा। वीणा, जिसके हाथ में वीणा हो से वीणा पाणी बोलेंगे। ठीक है, पाणी माने हाथ होता है। ठीक है। जिसके हाथ में सूल हो, सूल जानते हो? सूल मीन्स कांटा कह सकते हो, सूल हम कांटों को कहते हैं। तो जिसके हाथ में सूल हो उसे हम लोग सूल पाणी बोल देंगे। क्या? उसे सूल पाणी बोल देंगे, है ना भाई? सूल मीन्स कांटा होता है, पाणी मीन्स हाथ। तो यदि सूल हाथ में है तो सूल पाणी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। जो स्त्री के स्वभाव का हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ज़्यादातर जो आदतें हैं वो स्त्री जैसी हों, है ना? स्त्री के स्वभाव का हो, स्त्री के स्वभाव का जो दोस्त होगा उसे हम लोग स्त्रीण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कौन सा? उसके लिए हम लोग स्त्रीण वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्त्री का स्वभाव रखने वाला, स्त्री के स्वभाव वाला जो हो से स्त्रीण बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट,
बाएं हाथ से कार्य करे, अरे भैया वो व्यक्ति जो बाएं हाथ से काम करता है, अरे भैया वो व्यक्ति जो बाएं हाथ से काम करता है, बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? उसे हम भाई साहब सव्यसाची बोलते हैं। क्या? सव्यसाची, उसे सव्यसाची बोला जाता है। क्या? सव्यसाची। जो हमारा बाएं हाथ से काम करे, दाएं से नहीं, जो बाएं हाथ से काम करता है उसको सव्यसाची बोला जाता है। ठीक है। स्वयं उत्पन्न होने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप से ही खुद से उत्पन्न हो जाए, है ना, अपने आप से ही उत्पन्न हो जाए, स्वयं खुद से उत्पन्न हो जाए, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्वयंभू, क्या कहते हैं? स्वयंभू कहते हैं, है ना, स्वयंभू कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे ध्यान रखना, स्वयंभू बोलते हैं। ठीक है। खुद से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू बोलेंगे। ठीक है। जो पढ़ना, यहाँ पढ़ना है ना बेटा, जो पढ़ना लिखना जो पढ़ना लिखना जानता हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो वो कैसा व्यक्ति है? वो कहीं ना कहीं साक्षर व्यक्ति है। कैसा है? साक्षर है ना, वो अक्षर सहित है, उसको अक्षर का ज्ञान है। जिसे अक्षर का ज्ञान होता है वो साक्षर होता है। ठीक है। उसे क्या कहेंगे? साक्षर। युगों या अनेक युगों से चला आने वाला, कोई ऐसी चीज़ जो युगों और युगों से जो चीज़ चली आ रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो हमारा एक धर्म है। कौन सा? सनातन धर्म है, जो युगों से चला आ रहा है, उसे हम लोग सनातन बोलते हैं। क्या? सनातन के नाम से जानते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करता है उसे आप लोग जानते हो, उसे स्वयं सेवक बोलते हैं। क्या? स्वयं मतलब होता है खुद से, स्वयं मतलब खुद से, और सेवक मतलब सेवा करने वाला। तो स्वयं सेवक जो खुद से दूसरों की सेवा करता है ना, अपने आप सेवा करता है, उससे किसी को कहना नहीं पड़ता है, वो स्वयं से किसी की सेवा करता है, उसे स्वयं सेवक होता है। जो स्वयं भोजन पकाकर खाता है, ऐसा व्यक्ति जो अपना स्वयं खुद का भोजन खुद ही पकाता है, उसे क्या कहते हैं? देखो, स्वयं माने होता है बेटा खुद, स्वयं माने खुद, और पाकी और जोड़ दो। पाकी का मतलब तुम अर्थ लगाओ पकाना, पाकी माने पकाना, तो स्वयं पाकी मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, खुद का भोजन स्वयं पकाने वाला, उसे स्वयं पाकी, पाकी पकाना से रिलेट कर लो इसको। जो एक स्थान से दूसरी जगह ना, ये ना है बेटा, ठीक है, ना ये है। जो एक स्थान से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, यहाँ पे जा, ठीक है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, ये जो एक ही स्थान पे हमेशा बना रहे, जो दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं स्थावर। क्या? स्थावर होता है। ठीक है। जो चलने फिरने वाला होता है वो जंगम कहलाता है, और जो एक ही स्थान पर बना रहता है, दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, उसे हम स्थावर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्थावर। कल भी मैंने शायद बताया होगा, स्थावर का जंगम और जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। चलने फिरने वाला जो कहलाता है जंगम, और जो एक जगह पे रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है, उसे ध्यान रखिए, उसे क्या कहते हैं? जंगम बोलते हैं, कि स्थावर बोलते हैं। क्या? उसे हम लोग स्थावर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट, जो सभी शक्तियों से युक्त हो, जो सब कुछ जानता हो। तो इसमें देखो दो क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन ये अलग है बेटा, ठीक है। पहले मैं इस क्वेश्चन के लिए आंसर दे रहा हूँ, ये देखो एक ही में दो क्वेश्चन आ गए। जो सभी शक्तियों से युक्त हो, वो तो आपका कहलाएगा क्या? सर्वशक्तिशाली। क्या? सर्व कहेंगे शक्ति, वो सर्वशक्तिशाली होगा बेटा, ठीक है। हाँ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सर्वशक्तिमान कह सकते हो तुम, है सर्वशक्तिमान कह दो, है क्या कह दोगे? सर्वशक्तिमान। ठीक है। ये जो सभी शक्तियों से युक्त हो,
सर्वशक्तिमान है वो व्यक्ति, ठीक है। अब क्वेश्चन ये वाला करते हैं, ये आंसर जो है ये इस वाले का आंसर है, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, वो कहीं ना कहीं वो सर्वज्ञ है। क्या? वो आपका सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, इसलिए उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ कहा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा सब शक्तिशाली होता है वो सर्वशक्तिशाली होता है। क्या होता है? उसे सर्वशक्तिशाली कहते हैं, है ना। यस। और जो सभी जगह उपस्थित होता है उसको सर्वत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे सर्वत्र बोला जाता है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो सभी जगह उपस्थित है वो सर्वत्र होता है, ठीक है ना। यस। सब कुछ खाने वाला, है ना, जो सब कुछ खा लेता है उसे क्या कहोगे? उसे हम सर्वभक्षी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्वभक्षी। जो सब हर चीज़ का भक्षण कर लेता है। सर्व माने सारी चीज़ों का, भक्षी का मतलब खाने वाला, सर्वभक्षी, ठीक है। जो सब कुछ ग्रहण कर ले, सर्वग्राही, वो क्या कहलाएगा? वो आपका सर्वग्राही होगा, ठीक है। उसे क्या कहोगे? उसे सर्वग्राही बोलोगे। सर्वग्राही है वो, सब कुछ ग्रहण करने वाला है, तो सब कुछ ग्रहण करने वाले के लिए सर्वग्राही आंसर करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ खास शर्तों पर देखो, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, है ना, उसे हम लोग संविदा बोलते हैं। संविदा पर बहुत सारे हमारे कर्मचारी संविदा पर लगे हुए हैं, कुछ खास शर्तें हैं उनके साथ और वो बराबर कार्य कर रहे हैं, है ना, तो उन्हें कहते हैं हम क्या? संविदा। शिक्षा जगत में आप देख रहे हो संविदा पर लोग, है ना, टीच कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फूलों का गुच्छा, फूलों के गुच्छों को क्या कहते हैं? फूलों के गुच्छे को देखो हम लोग इस्तबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्तबक, ठीक है। फूलों का गुच्छा, उसके लिए ध्यान रखिए, अच्छा वर्ड है ये, उसे हम लोग इस्तबक बोलते हैं, ठीक है। यस। नेक्स्ट देखिए, जो ना बहुत ठंडा हो ना बहुत गर्म हो, ना बहुत ठंडा हो ना बहुत गर्म हो, इसका मतलब है ना ठंडा है ना गर्म है, इसका मतलब सम है। जो चीज़ देखो ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्म होती है, वो सम होती है, समान होती है, तो हम इसमें लिख सकते हैं सम, है ना। और शीतोष्ण, क्या लिख सकते हैं? सम शीतोष्ण। क्या कहेंगे? सम शीतोष्ण, जो एकदम समान हो, जिसकी शीत जो है, सम माने समान, शीत माने जानते हो ठंडक, और उष्ण माने गर्मी, जिसकी ठंडक और गर्मी बिल्कुल समान हो, उसे क्या कहेंगे? ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, वो हो गया आपका सम शीतोष्ण। देखो इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। सम देखो छिपा है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, यदि इसको समझ पा रहे हैं। सम शीतोष्ण, है ना। यस। जो सेना, जहाँ सेना रहती हो, एक ऐसा स्थान, सेना के रहने का स्थान। सेना कहाँ रहती है? छावनी में रहती है। कहाँ रहती है? सेना छावनी में रहती है, ठीक है। यस, तो उसे हम लोग छावनी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, है ना, ऐसी जगह जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है। मुफ्त में खाना कहाँ मिलता है भाई? है ना। तो ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे खाना मुफ्त में मिलता है। आपको भी पता होगा, जो लंगर वगैरह चलते हैं तो लंगर में ध्यान रखो, लंगर में जो खाना है वो हमेशा मुफ्त में भी मिलता है, मुफ्त में मिलता है। वहाँ कोई पैसा नहीं देना पड़ता मेरे भाई, उसे लंगर में खाना मुफ्त में ही मिलता है, ठीक है। लंगर, उसे यदि दूसरा वर्ड आ जाए तो उसे सदावर्त बोला जाता है। क्या? सदावर्त, ध्यान रखो, ठीक है। लंगर ऑप्शन में ना दिखाई दे तो आप सदावर्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, है ना, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे सूर्य ग्रहण कहेंगे, क्योंकि सूर्य ढक रहा है ना। जब सूर्य ढकेगा तो क्या हो जाएगा? उसे सूर्य ग्रहण कहेंगे। या फिर इसके लिए एक वर्ड और होता है, वो होता है खग्रास। क्या होता है? खग्रास। शायद ये आपको वर्ड ना पता हो तो ध्यान रखो।
ठीक है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे खग्रास बोलते हैं। ठीक है, खग्रास या सूर्य ग्रहण बोल सकते हो। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग, है ना, देख लेना। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से और उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं पड़ता। अरे चंद्रमा पर जब छाया पड़ती है, जब चंद्रमा ढक जाता है पूरा, तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य पूरा ढक जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो हम इसे भाई क्या कह सकते हैं, इसे हम चंद्र ग्रहण कह सकते हैं। क्या, चंद्र ग्रहण कह सकते हैं। चंद्रमा का ढकना, ध्यान रखना दोस्तों, चंद्रमा का ढकना हो तो चंद्र ग्रहण है, सूर्य का ढकना हो तो सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण को हम खग्रास के नाम से भी जानते हैं, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, वह हथियार, इधर देख लीजिए, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हम लोग हाथ में थाम के चलाते हैं, चाहे वो आपकी तलवार हो, चाहे वो आपकी बंदूक हो, क्या कहलाती है, जो हाथ में थाम के चलाई जाती है, हाथ में पकड़ के चलाई जाती है। जो हथियार हाथ में पकड़ के चलाए जाते हैं वे दोस्तों शस्त्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो शस्त्र कहलाते हैं। और जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं दोस्तों, वो आपके जो होते हैं वो अस्त्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अस्त्र। तो ध्यान रखिएगा, अस्त्र मैंने नहीं रखा है लेकिन आप लोग इसको याद रखेंगे। जो चीज़ें फेंक कर चलाई जाती हैं, जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं, अस्त्र कहलाते हैं। जो हाथ में थाम कर चलाई जाती है, जैसे तलवार है, जैसे आपकी बंदूक वगैरह है, ये सी चीज़ें जो है हाथ में थाम के चलाई जाती हैं, है ना। तीर वगैरह जो होते हैं वो अस्त्र होते हैं, वो कैसे चलाए जाते हैं, वो हमेशा फेंक कर चलाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ओके, सत्य के लिए, देखो, सत्य के लिए बलिदान देने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो सत्य के लिए बलिदान दे रहा है, कहीं ना कहीं उसको आप क्या बोल सकते हो, उसे शहीद बोल सकते हो। क्या, शहीद बोल सकते हो, वो सत्य के लिए है। ठीक है, अगला देखो, जो हमेशा रहने वाला हो, जो हमेशा होगा, उसे हम लोग शाश्वत बोलते हैं। क्या, शाश्वत, जो कभी हमेशा बना रहे। जो क्षणिक होता वो नश्वर होता है, जो हमेशा नहीं रहता उसको बेटा कहते हैं नश्वर। जो हमेशा बना रहता है शाश्वत। शाश्वत का विलोम शब्द नश्वर पढ़ाया था। ठीक है, शत्रुओं का नाश करने वाला, जो शत्रुओं का नाश कर देता है उसे हम लोग शत्रुघ्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से, शत्रुघ्न। जो शत्रुघ्न होता है ना, शत्रुओं का नाश कर देता है, उसे शत्रुघ्न बोलते हैं। ठीक है, वह कमल जिसमें 100 दल हों, वह कमल जिसमें 100 दल हों, 100 का मतलब शत होता है, तो इसको हम लोग लिख दें शतदल। क्या, शतदल। वह कमल जिसमें कितने दल हों, जिसमें 100 दल हों, उसे शतदल बोलेंगे। क्या, शतदल। जिस पर शासन किया जा चुका हो, जिस पर शासन किया जा चुका हो, वो कोई शासित राज्य होगा। क्या कहेंगे उसे हम लोग शासित बोलेंगे। ठीक है ना। शासन करना क्रिया है आपकी, शासित। जिस पर शासन किया जा चुका है उसे क्या कहेंगे, शासित बोलेंगे। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता हो, सेना का जो वह भाग जो सबसे आगे रहता है बेटा, उसे हम लोग हरावल के नाम से जानते हैं। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है ना, हाँ, उसे उस भाग को हरावल बोला जाता है। क्या, हरावल बोला जाता है। हृदय हरने वाली स्त्री जो होती है वो आपकी हृदय हारिणी होती है। कौन सी, उसको हम लोग हृदय हारिणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, उसे हम हृदय हारिणी के नाम से जानते हैं। हृदय को हरने वाली हृदय हारिणी, है ना। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हों, जिसने कैसे, पुण्य कार्य हेतु,
जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हों उसे क्या कहोगे? बताओ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हों, वो आत्मा कैसी आत्मा है? वो हुतात्मा है। कौन सी है? हुतात्मा। उसको हम लोग हुतात्मा कहते हैं, है ना। एक अच्छी आत्मा कह सकते हो जिसने पुण्य कार्य हेतु अपने प्राण दिए हों, उसे हुतात्मा बोलते हैं। ठीक है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन। हाथी देखा भैया, हाथी के पीठ पर क्या रखा जाता है? एक बड़ा सा खटोला टाइप का रखा जाता है, आपने देखा होगा। अरे भाई, कभी हाथी पर बैठे हो क्या? है ना। हाथी के ऊपर एक खटोला टाइप का रखा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसका प्रॉपर नाम क्या होता है? तो ध्यान रखो, उसका प्रॉपर नाम होता है हौदा। क्या होता है? उसे हौदा बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना, उसे हौदा बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? उसे हौदा बोला जाता है। ठीक है। वह स्थान जहाँ धरती एवं आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं? मिलते हुए। वह स्थान जहाँ पर आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश यहाँ पर मिल रहे हैं, वहाँ बहुत दूर, है ना। उसे हम लोग क्षितिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्षितिज बोलते हैं। ठीक है। हाँ, ध्यान रखेंगे दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? क्षितिज। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, जो क्षण भर में नष्ट हो जाता है, जो क्षण भर में नष्ट हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्षणभंगुर। क्या बोलते हैं? उसे हम क्षणभंगुर बोलते हैं। ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, जो क्षणिक हो और क्षण भर में नष्ट हो जाए, वो क्षणभंगुर होती है। क्या होती है? क्षणभंगुर होती है। ठीक है। छोटा मोटा राजा या सामंत है, कोई छोटा मोटा जो राजा होते हैं ना, छोटे मोटे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नया वर्ड है, देखो। क्षत्रिय राजा होते हैं अक्सर, उन्हें हम लोग क्षत्रप बोलते हैं। क्या? क्षत्रप। ध्यान रखना बेटा, छोटे मोटे जो राजा होते हैं उनको हम लोग क्षत्रप बोलते हैं। राजा या सामंत के लिए आया है। ठीक है। अंक गोद में सोने वाला। अरे भाई, अंकशाही, अंक माने होता है बेटा गोद, गोद में सोने वाला। तो उसे गोद में सोने वाला जो होगा वो अंकशाही होगा। क्या होगा? अंकशाही। यदि हो जाता कि गोद में सोने वाली स्त्री, ऐसा हो जाता तो उसे अंकशायिनी कह देते। क्या कहते? उसे अंकशायिनी बोल देते। ठीक है। देखो, गुरु के साथ या समीप, ये समीप है मेरे दोस्तों। ठीक है। ये आपका समीप है, ध्यान रखना। ओके। गुरु के समीप रहने वाला, है ना भाई। गुरु के समीप रहने वाला, गुरु के समीप। पहले क्या होता था? पहले गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, तो उनमें क्या होता है, विद्यार्थी जो थे वो घर से चले जाया करते थे और वहीं गुरु के समीप ही रहते थे और वहीं पर विद्या ग्रहण करते थे। ठीक है। ये था, बट अब ऐसा नहीं है ना। तो यही है कि गुरु के साथ या समीप रहने वाला, उसे अंतेवासी बोलते हैं। कहाँ? अंतेवासी, है ना, क्योंकि वो अंतवास कर रहा है, किसी दूसरे स्थान पर वास कर रहा है। अंत माने दूसरा स्थान होता है बेटा। ठीक है। अंत माने क्या होता है? दूसरा स्थान। किसी दूसरे स्थान पे वास कर रहे हैं, वो घर पे वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसे अंतेवासी बोला जाएगा। ठीक है। समझ जाएंगे आप लोग। ओके। जिसके पास कुछ भी ना हो। अरे भैया, एक ऐसा व्यक्ति, इसके पास तो धन दौलत कुछ भी नहीं है, ये बेचारा निर्धन और गरीब है। और निर्धन और गरीब के लिए एक स्पेशल वर्ड और होता है भाई। कौन सा होता है? अकिंचन। कौन सा? अकिंचन होता है। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। कौन सा होता है? अकिंचन होता है। तो अकिंचन जो है वो निर्धन और गरीब के लिए ही बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, ऊपर आने वाला श्वास। अरे ये जो तुम्हारी श्वास है ना, ये ऊपर की ओर आ रही, तो ऊपर आने वाली श्वास को क्या बोलते हैं दोस्तों? बताओ। सब लोग लिख के कमेंट करो, क्या आपको आता है? जल्दी से लिखो आप लोग फटाफट। हाँ, यदि आपको आता है तो लिख के कमेंट करें एक बार। ठीक है, जल्दी से।
तो ऊपर आने वाला श्वास क्या कहा जाएगा भाई? अरे ऊपर आने वाला श्वास जो होता है उसको उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं बेटा, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें हलंत भी होता है। छा में क्या लगा होता? हलंत लगा होता भाई साहब, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? उच्छ्वास बोलते हैं, ठीक। अच्छा, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, अरे भैया ये बहुत हाथ इसका जो है बहुत तेज चलता है, ये बहुत जल्दी जल्दी कार्य कर लेता है, तो जल्दी के लिए क्षिप्र एक वर्ड होता है। कौन सा? क्षिप्र। और उसमें आप जोड़ दीजिए क्या? हस्त। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षिप्र हस्त। क्या कहेंगे? क्षिप्र। क्षिप्र मीन्स तेज चलने वाला, हस्त मीन्स हाथ होता है, ठीक है। हस्त मीन्स क्या होता है? हाथ होता है। तो जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्षिप्र हस्त बोला जाता है, ठीक है। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी इच्छा है कि हम इस नदी को तैर कर पार करेंगे भाई, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाएगा बताओ भाई? उसे तितीर्षु बोला जाएगा। क्या? तितीर्षु, ठीक है। उसे तितीर्षु बोला जाता। इतना यदि कहा जाता तैर कर पार करने की इच्छा, यदि ये बोला जाता तो आप तितीर्षा लगा देते, ठीक है। ये लेकिन ये बोला जा रहा है तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला, तो फिर तितीर्षु हो जाता है। जिनमें शब्द वाला जुड़ जाता उसमें तीसु हो जाता, तितीर्षु हो जाता है, ठीक है। सु हो जाता है और उसमें सा हो जाता है, ठीक है। यस। पति पत्नी का जोड़ा, पति और पत्नी का जो जोड़ा होता है, जो युग्म होता है, उसको क्या बोलते हैं? अरे उसको भाई साहब दंपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंपति बोलते हैं, है ना। हाँ, पति पत्नी के जोड़े को हम लोग दंपति बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, पर पुरुष, पर माने होता है बेटा दूसरा, दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री। एक ऐसी महिला, एक ऐसी स्त्री जो दूसरे पति से प्रेम करती है, अपने से नहीं कर रही वो, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? परकीया। उसे क्या कहते हैं? परकीया कहते हैं, ठीक है। तो देखो, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया, और अपने पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री स्वकीया कहलाती है। जो मैंने दिया नहीं है लेकिन दोनों में आपको बताए दे रहा हूँ, है ना। स्वकीया और परकीया दो तरह की स्त्रियां हैं ये, ठीक है। अगला, पृथ्वी से संबंधित। अरे भाई किससे संबंधित? पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ। कोई ऐसा है ना जो पृथ्वी से संबंध, जो मिट्टी का बना हुआ है। हमारा ये शरीर है भाई, ये मिट्टी का समझ लो, क्योंकि ये मरने के बाद क्या मिट्टी में मिल जाएगा ना, तो ये मिट्टी है। आपने देखा भी होगा जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो कहा जाता है अरे भाई जल्दी करो, इस मिट्टी को जल्दी से जल्दी लगा दो, इसे शमशान घाट पहुंचा दो। तो इस शरीर को मिट्टी बोला जाता है, ठीक है ना, बोला जाता है। तो यही पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ ये शरीर जो है, उस शरीर को पार्थिव बोला जाता है। क्या? पार्थिव। इसके लिए जो वर्ड आता है वो ध्यान रखो, पार्थिव शरीर तभी बोला जाता है, पार्थिव, है ना। यस। स्त्री जिसने बच्चा जना हो, ऐसी स्त्री जिसके बच्चा हुआ हो, है ना, बच्चा पैदा हुआ हो, उसे हम प्रसूता बोलते हैं। क्या? प्रसूता, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे प्रसूता बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग प्रसूता बोलते हैं, ठीक है। लाओ इसको मैं सही कर दूं, है, अब सही हो गया, प्रसूता, ठीक। जो खुले हाथों दान दे करता हो, ऐसा व्यक्ति जो खुले हाथों दान करता, मतलब छूट में दान देता है, दान देने में संकोच ही नहीं करता, बिल्कुल छूट में हाथ दान देता है, ले जाओ भैया ले जाओ और ले जाओ। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? उसे मुक्त हस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त हस्त, है ना। वो हस्त को मुक्त करके हाथ देता है, मतलब हाथ खोल के देता, हाथ खोल के दान कर रहा है, वो क्या है? मुक्त हस्त कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, मुर्दे या शव जलाने का स्थान, एक ऐसा स्थान जहाँ पर आप मुर्दे को या शव को जलाते हैं। तो जहाँ पे मुर्दा या शव जलाया जाता है, जलाए जाने का स्थान दोस्तों क्या होता है? उसे शमशान बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
शमशान। देखो इसकी वर्तनी भी आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये वर्तनी में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, शमशान। यहाँ पे जो शाह होता है वो तालब शाह होता है, और वो भी आधा होता है। कैसा होता है, आधा तालब शाह होता है, इसलिए हम इसे शमशान घाट कहते हैं बेटा। वही चीज़ है ये। मांस से युक्त, जो चीज़ मांस से युक्त हो, मांस से भरी हुई हो, उसे हम लोग सामिस बोलेंगे। क्या, सामिस, है ना। सामिस, सामिस का हमने विलोम शब्द आपको बताया था, निरामिस बताया था। हाँ, निरामिस बताया था, वो विलोम शब्द था, ठीक है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, राजभवन के अंदर जो महिलाएं रहती हैं उनका जो निवास होता है वो कहाँ पे होता है ना। उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतापुरी। क्या कहते हैं उसे, हम अंतापुर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतापुर, है ना, अंतापुर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई बात जो बढ़ा चढ़ा कर, ये बढ़ा चढ़ा कर है भाई मेरे, बढ़ा चढ़ा कर, है ना। हाँ, कोई बात जो बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो, कोई ऐसी बात जिसको आपने उसमें नमक मिर्च लगा दिया हो भाई साहब। पहले तो नहीं लगा था, लेकिन किसी बात को आपने नमक मिर्च लगा के बोल दिया किसी को, है ना। तो नमक मिर्च लगाने का मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, मतलब क्या हो जाएगा, इसको अतिशयोक्त कर दिया आपने, ठीक है, अतिशयोक्ति, है ना। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। अतिशय दल उक्ति बराबर अतिशयोक्ति, ठीक है। कनिष्ठिका, कौन सा, हाँ, किस उंगली की बात हो रही है भाई, कनिष्ठिका और मध्यमा। मध्यमा नहीं है ये, क्या है, ये मध्यमा है, मध्यमा के बीच की उंगली, है ना। हाँ, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, है ना। मध्यमा जो होती है बीच वाली, सबसे बड़ी वाली जो उंगली होती है आपकी, जो पांचों उंगली, 4 उंगलियां होती है, 5वां अंगूठा होता है आपका, जो सबसे बड़ी वाली उंगली है वो मध्यमा है। और उसके जस्ट जो जैसे छिनगुन कहते हो, ठीक है, वो आपकी जो है वो कनिष्ठिका है। तो बीच वाली मध्यमा और छिनगुन जो है वो कनिष्ठिका, उसके बीच की जो है उसे क्या बोलेंगे, अनामिका। क्या बोलेंगे, अनामिका। और जो मध्यमा के बगल से है, अंगूठे के बगल से है, वो तर्जनी होती है। क्या होती है, तर्जनी, ठीक है। तो इसे हम लोग अनामिका बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उसे अनामिका बोलते हैं, ठीक है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसका मन यहाँ लगा ही ना हो, कहीं दूसरी ओर लगा हो, उसे अन्यमनस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्यमनस्क। उसे क्या बोलेंगे, उसे अन्यमनस्क बोलेंगे, ठीक है। अन्य माने दूसरी जगह, उसका मन दूसरी जगह लगा है ना, तो अन्यमनस्क हो जाएगा, ठीक है। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, एक ऐसा व्यक्ति जो आवश्यकता से ज़्यादा अपने धन संग्रह नहीं करता, उसे जितनी आवश्यकता है उतने ही धन का संग्रह करता है, वो आवश्यकता से ज़्यादा धन का संग्रह नहीं करता है भाई मेरे, उसे कहते हैं अपरिग्रह। क्या कहते हैं, अपरिग्रह। उसे अपरिग्रह बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, अपरिग्रह होता है, उसे अपरिग्रह बोलते हैं। वह जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसे हम लोग कहते हैं आगत पतिका। क्या, आगत पतिका कहते हैं। क्या कहते हैं, आगत पतिका है। देखो, वह जिसका पति परदेश से लौटा हो, है, जाने की बात नहीं है भाई, परदेश जाने की बात नहीं हो, परदेश से लौटा हो, परदेश से वो आया हुआ है, तो वो क्या है, आगत पतिका। आगत माने आना, आगत मतलब आया हुआ है, वो परदेश से आया हुआ है तो आगत पतिका हो गया, ठीक है। वह जो अपनी हत्या कर लेता है, अरे भाई वो जो स्वयं अपनी हत्या कर लेता है, स्वयं, है ना। हाँ, ये आतंकवादी वगैरह देखे हैं, बहुत सारे ऐसे आतंकवादी होते हैं जो स्वयं अपने आप में खुद बम लगा लेते हैं और कूद जाते हैं। वो अपना किस तरह का हमला बोला जाता है, वो आत्मघाती हमला कर लेते हैं। वो कैसा, आत्मघाती हमला होता है।
तो उसे हम लोग आत्मघाती बोलते हैं। ठीक है बेटा, आत्मघाती। स्त्री जो कविता रचती है, अरे भैया स्त्री जो कविता रचती है, तो कविता रचने वाली स्त्री कवित्री कहलाती है। क्या कहलाती है? कवित्री कहलाती है। तो कवित्री की देखो वर्तनी भी देख लेना, वर्तनी ध्यान रखना, कवित्री की वर्तनी पूछी जाती है आपके एग्जाम में। कवि में वा में छोटी की मात्रा लगती है, बट जब कवित्री लिखते हो तो यहाँ पे लगाई जाती है। इस बात को ध्यान रखना, कवित्री है ना, यस। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री, ऐसी स्त्री है जिसके सुंदर और बड़े बाल हैं काले काले, उस स्त्री को केसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केसनी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? केसनी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? केसनी है। हाँ, छोटी की मात्रा चढ़ा दो इस पे, केसनी। ठीक है बेटा, अगला देखो, सिक्के ढालने का स्थान। अरे भैया एक ऐसा स्थान जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के ढालने का स्थान बताओ। तो सिक्के ढालने का जो कारखाना है जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग भाई टकसाल बोलते हैं। क्या? उसे हम लोग टकसाल बोलते हैं। टकसाल, जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं उसे क्या बोलेंगे? टकसाल, है ना। जिसकी बाहें लंबी हो, जिसकी बाहें जो है कैसी हो? लंबी हो, है। जिसकी बाहें कैसी हो? लंबी हो, उसे कहेंगे दीर्घ बाहु। दीर्घ बाहु बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? दीर्घ बाहु। दीर्घ माने बड़ी बड़ी, लंबी, जिसकी बाहें लंबी हो, दीर्घ बाहु। मछली पकड़ने वाली या बेचने वाली जाति विशेष, हाँ उसे क्या कहते हो? मछली पकड़ने वाली या बेचने वाली जाति विशेष कौन सी होती है ये? ठीक है, यस, धीवर होगी इसका, है। उसे हम लोग धीवर बोलते हैं। कौन सा? धीवर। ये मछली पकड़ने वाली या बेचने वाली जाति विशेष जो होती है उसे हम लोग धीवर बोलते हैं। कौन सा? धीवर वर्ड होता है बेटा। ठीक है, अच्छा। जो शीघ्र किसी, देखो, जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बात को जल्दी से सोच ले, जल्दी से जान जाए किसी के बारे में और जल्दी से कोई युक्ति सोच ले, उसे बातें जल्दी से आ जाएं, उसे प्रत्युत्पन्नमति होता है। देखो, प्रत्युत्पन्नमति, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्युत्पन्नमति, है ना। प्रत्युत्पन्न का मतलब तुरंत ही वो सोच ले। ठीक है, अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो अगुआ बनके, जो आपके आगे आके आपको मार्ग दिखाता है, आपका मार्ग प्रशस्त करता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग पथ प्रदर्शक बोलते हैं भाई। पथ माने रास्ता और प्रदर्शक मीन्स दिखाने वाला। अरे ये बंदा ऐसा है जो हमें रास्ता दिखा रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा पथ प्रदर्शक हुआ। क्या हुआ? पथ प्रदर्शक हुआ, है ना। रास्ता दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक बोलते हैं। रात को दिखाई न देने वाला रोग, अरे भैया ऐसा रोग जो रात को नहीं दिखता है, रात को दिखाई न देने वाला रोग, एक ऐसा रोग हो जाता है जब बंदे को रात में दिखाई नहीं देता। कौन सा रोग हो जाता है? रात में नहीं दिखता है। अरे भैया उसे रतौंधी आने लगती हैं। कौन सा? रतौंधी। उसे रतौंधी आने लगती है, तभी उसे रात में दिखाई नहीं देता है ना। जहाँ मुफ्त खाना है ना, ये बता तो चुके आप। जहाँ मुफ्त खाना बढ़ता है, जहाँ मुफ्त खाना बढ़ता हो उसे आपको बताया गया है, उसे आप लंगर, उसे आप लंगर या सदावर्त बताया था, या सदावर्त, लंगर या सदावर्त, है ना। नेक्स्ट देखो,
जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, अरे भैया कोई ऐसी स्त्री जो एकदम अंदर ही रहती है, कभी उसे सूर्य ही नहीं देखने को मिलता है, अरे वो भाई असुर पश्या है। कैसी है वो? असुर, आ माने नहीं, हाँ, पश्या माने देखना, वो सूर्य नहीं देख पा रही है तो उसे क्या कहोगे? अरे वो स्त्री असुर पश्या है। वो कौन सी है? असुर पश्या है ना। वह कवि, अरे कवि की बात है भाई, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, एक ऐसा कवि जो तुरंत कविता करने में सक्षम होता है, हाल तुरंत कविता बना देता है, तत्क्षण कविता करता है, उसको हम लोग आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आशु कवि के नाम से जानते हैं, ध्यान रखो दोस्तों, ठीक है। उसे क्या कहोगे? उसे आशु कवि कहा जाता है, ठीक है। जो तत्क्षण कविता करता है उस कवि को आशु कवि के नाम से जाना जाता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो, जीवित है, अरे यदि जिस स्त्री का पति मर जाता है ना, वो स्त्री क्या कहलाती है? वो विधवा कहलाती है। और ये ऐसा व्यक्ति है जिस स्त्री का पति जीवित है, वो क्या है? वो सधवा है ना, वो विधवा नहीं है। वो क्या है? वो सधवा है, उसे सधवा बोला जाता है, ठीक है। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, ऐसी स्त्री जो हाथी की चले झूम झूम चल रही हो, उसे गजगामिनी क्या बोलता है? उसे गजगामिनी बोला जाता है, ठीक है। गज माने हाथी, हाथी की चले गमन करके चलने वाली, हाथी की तरह झूम झूम कर चलने वाली स्त्री कहलाती है क्या? गजगामिनी, है ना। यस, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, जिसका शत्रु अभी पैदा ही नहीं हुआ है, अरे भाई वो तो अजात शत्रु है ना। वो क्या है? अजात शत्रु है, अजात शत्रु, उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। एक ऐसा व्यक्ति जिसका शत्रु अभी पैदा ही नहीं हुआ है, वो जन्मा ही नहीं, अजात शत्रु है ना। पैर से मस्तक तक, है ना, पैर से मस्तक तक होता, उसे आपाद मस्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपाद मस्तक। उसे क्या बोलते हैं? उसे आपाद मस्तक बोला जाता है, जिसे कहते हैं पैर से मस्तक तक या पैर लेकर सिर तक, पैर से लेकर सिर तक या पैर से लेकर मस्तक तक के लिए कहते हैं आपाद मस्तक। क्या कहते हैं? आपाद मस्तक। जो मांस ना खाता हो, अरे भैया वो निरामिष होता है, बताया है ना मैंने, निरामिष होता है वो। जो मांस नहीं खाता वो निरामिष होता है, और जो मांस से युक्त होता है वो सामिष और आमिष होता है, ठीक है। मांस से भरा हुआ, मांस से युक्त सामिष और आमिष, है ना। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, बताया गया, ये तो हो चुका है, क्या वही आ गया? जो मांस ना खाता हो, निरामिष हो चुका, ये देखो मैंने करवाई दिए हैं। इसके बाद ये क्या, ये खाली जा रही क्या स्लाइड? जो बहुत आगे की बात सोचकर काम करता है। हाँ, इसमें लग रहा है मुझे कि एक एक्स्ट्रा स्लाइड बनी हुई है ना, क्योंकि ये तो मैं बता चुका हूँ। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, क्या बताया? वो असुर पश्या, अभी हाल बताया, मैं एक बार रिपीट कर दूं, उसे असुर पश्या बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, उसे आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आशु कवि कहा जाता है। जिस स्त्री का पति जीवित है, उसे क्या कहते हैं? उसे सधवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे सधवा कहा जाता है। वह हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, उसे गजगामिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे गजगामिनी बोला जाता है, गजगामिनी, ठीक है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, उसे अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अजात शत्रु बोलते हैं भाई मेरे, वो अजात शत्रु है। पैर से लेके मस्तक तक बताया, आपाद मस्तक बताया है। क्या? आपाद मस्तक, है ना, आपाद मस्तक उसे बोलते हैं, ठीक है। जो मांस ना खाता हो, उसे बताया हमने, उसे निरामिष बताया। क्या बताया?
उसे निरामिष बताया है। ठीक है, ये देखो, चलो ठीक है, हो गई, कोई बात नहीं, डबल हो गई तो कोई बात नहीं। आगे देखो, वह बहुत आगे की बात सोच कर काम करता है। जो बहुत आगे की बात सोच कर काम करता है उसे कहते हैं अग्रसोची। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अग्रसोची बोलते हैं, है ना। अग्र माने आगे से और सोची माने सोच कर काम करने वाला, आगे से सोच कर काम करने वाला अग्रसोची। ठीक है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, कैसी? प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, उसे प्रियमवदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रियमवदा। प्रियमवदा, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रियमवदा है ये। ठीक है। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, आया ना हो, आने के लिए तो आगत पति का बताया था। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, प्रोषित पति का, क्या? प्रोषित पतिका होता है उसे हम लोग प्रोषित पतिका बोलते हैं। ठीक है, पतिका, प्रोषित पतिका बोलते हैं। ठीक है। ये ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, ऐसी जीविका जिसका ठीक ठिकाना ना हो, उसे क्या बोलोगे? बताओ भाई, है ना। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, उसे क्या बोलेंगे? चलो इसको अभी देख रहे हैं, पहले इस वाले को देख लो। खाने की सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है ना। खाने की सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। रास्ते में उपयोग के लिए कौन सी सामग्री दी जाती है? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पाथे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग पाथे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पाथे होता है। ठीक है। तो खाने की सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में हमें खाने को दी जाती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे क्या? पाथे बोलते हैं। ठीक है। निष्फल ना होने वाला, कोई ऐसा बाण होता है भाई, एक ऐसा बाण होता है जो कभी भी निष्फल नहीं होता है, ऐसे बाण को हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ भाई, ऐसे बाण को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। उसे हम लोग अमोघ बाण बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? अमोघ बाण कहते हैं। क्या? अमोघ। उसे ध्यान रखना बेटा, अमोघ बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, अमोघ है। अब ये करेंगे, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, उसे आकाशवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे आकाशवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आकाशवृत्ति। ठीक है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, उसे क्या बोलेंगे? आकाशवृत्ति बोलेंगे। ठीक है। जिस स्त्री का मासिक रक्तस्राव हुआ हो, जिस स्त्री का मासिक रक्तस्राव हुआ हो, उसे बोलते हैं रजस्वला। क्या बोलते हैं? उसे रजस्वला बोलते हैं। ठीक है, रजस्वला, उसे हम लोग रजस्वला बोलते हैं। जिस स्त्री का मासिक रक्तस्राव हुआ हो, रजस्वला। स्वयं उत्पन्न होने वाला, ये आ भी चुका है, रिपीटेड है, उसे हम लोग स्वयंभू क्या बोलते हैं? उसे हम लोग स्वयंभू बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपके जो हैं इम्पॉर्टेंट, मैंने सारे इसमें कंप्लीट कर दिए, है ना। अब आपके एग्ज़ाम में इनसे बिल्कुल भी अलग आने की कोई संभावना नहीं है। मैंने सारे इम्पॉर्टेंट आपके कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो आप कहीं मत जाइएगा, ये सारे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। चाहे आप इसके जीडी के पेपर में आपको इनसे अलग नहीं मिलेगा मेरे भाई, आपको इन्हीं में से वर्ड मिल जाएगा, लेकिन आप इन सभी को रिपीट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर आगे की क्लास में हम कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।